Now the next question, the second last question for today. This question is the most important numerical of exercise number 1.2. ये न्यूमेरिकल जो है वो आपके सिलेबस में कंपल्सरीली फॉर 4 मार्क्स पूछा जाएगा. ये टाइप का न्यूमेरिकल एक टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया है एंड 2 न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड इन दी एक्सरसाइज पोर्शन. मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके यहाँ पे दिखाता हूँ. सिमिलरली यू कैन फाइंड द आंसर फॉर द रिमेनिंग 2. नाउ द क्वेश्चन सेज देयर इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल OAB ऑफ सेंटर O. मैंने यहाँ पे पहले से ही एक सर्कल ड्रॉ करके रखा है. वो सर्कल का जो सेंटर है दैट सेंटर इज गिवन एज O और वो सर्कल का एक सेक्टर है दैट इज OAB. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ सेक्टर. दिस इज हाउ आई हैव ड्रॉन अ सेक्टर. यहाँ पे यू कैन गिव द नेम्स एज A एंड B. समझ में आ रहा है? आगे द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. मतलब दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर. द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 30 डिग्री. मतलब ये जो सर्कल का सेंट्रल एंगल है द वैल्यू इज 30 डिग्री. अभी क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सेक्टर. मतलब इस सेक्टर की एरिया एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो अब अगर मुझे यहाँ पे ट्राइंगल बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरीली आई हैव टू जॉइन द पॉइंट्स AB. इन शॉर्ट आई हैव जॉइंट द कॉर्ड AB. समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द सेक्टर का एरिया माइनस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सी ये जो क्वेश्चन है आपको एक ये सेम क्वेश्चन और एक फॉर्म में दिया जाएगा. फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन आर्क AB एंड कॉर्ड AB. मतलब आपको कौन सी एरिया निकालनी है? तो यहाँ पे मैंने जो ये पोर्शन शेड किया है दैट शेडेड पोर्शन यू हैव टू कैलकुलेट. सी दिस इज़ अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन. अगर आप सेक्टर की एरिया में से अगर आप ट्राइंगल की एरिया सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या रीजन मिलेगा? तो दिस रीजन, एंड दिस इज नथिंग बट एरिया एनक्लोज बिटवीन आर्क एंड द कॉर्ड AB. सो अगर मुझे ये कैलकुलेशन ये एरिया निकालनी है तो आई विल स्टार्ट विथ अ वेरी बेसिक कैलकुलेशन. माई बेसिक कैलकुलेशन इज मुझे ये 30 डिग्री का एंगल जो है वो रेडियंस में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे आई विल डायरेक्टली से लेट 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियंस. पहले हम लोग ये क्वेश्चन में एरिया ऑफ अ सेक्टर का कैलकुलेशन कर लेंगे बिकॉज वो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है. सो यहाँ पे आई विल से एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू हाफ R² थीटा रेडियंस. ये फॉर्मूला हम लोग ने आज सिलेबस के स्टार्टिंग में ही स्टडी किया है तो हम लोग ने वो फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर दिया. नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ R² multiplied by the angle in radians. See every time when I write R², आपने नोटिस किया है मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रेडियस का स्क्वायर नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे ऐसे नंबर्स जनरेट होते हैं जिसमें आपको कैंसलेशन सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो. नाउ दिस 2 6 are 12 will be cancelled with this 12 and what do I have now is 12 pi and since it is an area it is pi centimeter square. सो पहले अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैंने सेक्टर की एरिया कैलकुलेट की बिकॉज सेक्टर एरिया इज ऑलवेज लार्जर दैन द ट्राइंगल एरिया. सो अज्यूम दैट दिस इज योर इक्वेशन नंबर A. नाउ द मेन थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज हाउ डू यू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला 11th 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में क्या सिखाया जाता है? इट इज़ हाफ बेस इनटू हाइट. तो अगर मैंने अज्यूम किया कि ये ट्राइंगल का बेस ये रेडियस है तो मुझे इसका हाइट निकालना पड़ेगा ना. हाउ डू आई ड्रॉ दी हाइट? तो फ्रॉम पॉइंट A ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. फ्रॉम पॉइंट A you have to drop a perpendicular on the radius of the circle. समझ में आ रहा है?
मैंने यहाँ से नहीं निकाला है, मैंने कंपल्सरीली पॉइंट ए से निकाला है क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में बहुत सिंप्लिसिटी लानी है. सो अभी आप देखो, इफ आई नेम दिस पॉइंट एज एनी पॉइंट एम, ये पॉइंट एम है, तो इन ट्राइंगल ए एम ओ ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल आएगा उसकी वैल्यू कंपल्सरीली कितनी होनी चाहिए? 60. ये कैसे डिराइव किया? तो एंगल्स का समेशन, कोई भी एक ट्राइंगल का समेशन ऑफ एंगल्स कितना होना चाहिए? 180. तो ये 90 है, ये 30 है, तो कंपल्सरीली ये एंगल क्या हो जाएगा? 60. अभी मुझे ये क्वेश्चन में क्या करना है? आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. नाउ गो बैक टू योर 10th स्टैंडर्ड सिलेबस, थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में जाओ. आपको एक टर्म हमेशा इन द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन द चैप्टर ऑफ ट्राइंगल सिखाया जाता है. द टर्म इज बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम. याद आया कुछ? बाय 30, 60, 90 थ्योरम. हम लोग ने वो थ्योरम क्या यूज़ किया था? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट ऑल द फॉर्मूलेज, बाद में इसमें से जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा. सो द फॉर्मूलाज वेर साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहता है? हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस. सो अगर आपने ये ट्राइंगल कंसिडर किया तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड मतलब द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द हाइपोटेनियस. ये क्वेश्चन में, ये डायग्राम में व्हाट इज हाइपोटेनियस इक्वल टू? इट इज़ नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये फॉर्मूला हम लोग को ये क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ट्राइंगल निकालने में यूज़ होगा. बट अलॉन्ग विथ 30 डिग्री यहाँ पे आपको और एक फॉर्मूला सिखाया जाता है, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री. अगर मान लो ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का रहता तो आपको हाइट कैसे मिलती? √3/2 times the hypotenuse. And if by chance the central angle is 45, तो side opposite to 45 is 1/√2 times the hypotenuse. And ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, ये क्वेश्चन में the hypotenuse is nothing but the radius and the side opposite is equal to the height of the triangle. तो ये जो हिंट है वो हिंट आपको ये क्वेश्चन में याद रखनी पड़ेगी. सो नाउ कैन वी कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्राइंगल? यहाँ पे आई विल से हाइट ऑफ द ट्राइंगल विच इज इक्वल टू हाफ द हाइपोटेनियस, क्योंकि इट इज द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री and therefore this is equal to 6 centimeter. समझ में आ गया? Side opposite to 30 degree is half the hypotenuse, which is nothing but the height of the triangle. So अभी triangle की height पता है, triangle का base पता है. Now we can find the area. So यहाँ पे I'll say therefore area of the triangle ABC is equal to half base into height. Base will be the radius of the circle and height we have calculated. Now 12 6 are 72 divided by 2 is equal to 36 centimeter. And therefore now I have the final formula. Difference between the area of sector and triangle इज इक्वल टू, हम लोग ने सेक्टर की एरिया निकाली है 12 पाई, यहाँ पे मुझे स्क्वायर लिखना पड़ेगा, माइनस ट्राइंगल की एरिया आएगी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड इफ आई राइट इट इन अ ब्रैकेट फॉर्म, माई फाइनल फॉर्मूला विल बी 12 पाई माइनस 36, एंड सिंस इट इज़ द डिफरेंस ऑफ एरिया द यूनिट विल बी ऑल्सो इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट भी कर सकते हो. अगर आपको नहीं करना है तो इट इज़ वेल एंड गुड. यहाँ पे और एक स्टेप आप कर सकते हो. फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक 12 कॉमन, तो ब्रैकेट में यू विल गेट
पाई माइनस 3। ये जो आंसर है वो आपको टेक्स्ट बुक के पीछे दिया है, क्योंकि 12 3 36 आएगा, तो अगर मैंने 12 कॉमन निकाला तो आई हैव द आंसर एज 12 इंटू ब्रैकेट पाई माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ दिस कंप्लीट्स द एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसके और 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम CET सेक्शन है, वो मैं कल डिस्कस करूँगा। तो पहले आप इतने आज के 7 to 8 प्रॉब्लम्स स्टडी करो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी लर्न द फॉर्मूलेज दैट हैव बीन गिवन ऑन द फर्स्ट पेज, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टुडेज वीडियो लेक्चर। एंड आप आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज नंबर 1.2 ओपन करो, उसमें आपको ये टाइप्स के सब न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। सो प्लीज़ सॉल्व द न्यूमेरिकल्स and send me it on the WhatsApp group so that I can check it and give you the proper solution. Thank you.